हेलो मेरे चैंपियन। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त तरीके से सारे के सारे वीडियो लेक्चर को फॉलो कर रहे होंगे। तो बच्चे, आज के इस वीडियो में हम लोग लेक्चर नंबर 9 को स्टार्ट करेंगे और इस लेक्चर के अंदर हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को स्टार्ट कर रहे होंगे जिसका नाम है फंक्शन। क्या नाम है? फंक्शन। तो सबसे पहले मैं इस टॉपिक को बोर्ड पे लिख देता हूँ, फिर इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो भाई, टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है फंक्शन। क्या नाम है? फंक्शन। ठीक है। आप बहुत सारे बच्चे के मन में एक सवाल बन रहा होगा, व्हाट डू यू मीन बाई फंक्शन हियर? यहाँ फंक्शन का मतलब क्या है, ये दिमाग में कईयों के बैठ गए होंगे आप क्वेश्चन। लेकिन आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बहुत ही सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। आओ समझते हैं फंक्शन क्या होता है। भाई देखो, फंक्शन की जब भी हम बात करते हैं सी प्लस प्लस के अंदर, तो ध्यान से सुनना जो बातें बता रहा हूँ। सी प्लस प्लस के अंदर जो फंक्शन होता है, ये प्रोग्राम का एक बहुत ही छोटा हिस्सा होता है जो किसी स्पेशल काम को करता है। ठीक, फिर से सुनो। फंक्शन जो होता है सी प्लस प्लस के अंदर, वो प्रोग्राम का बहुत ही छोटा हिस्सा होता है जो किसी स्पेशल काम को करता है। ठीक है। अच्छा, ये जो फंक्शन है, ये प्रोग्राम में रिपीटेशन को रोकता है। अगर किसी खास काम को हमें करना हो, ठीक है, और अगर उस काम को हमें फिर से करना हो तो हमें फिर से कोड लिखना पड़ेगा। लेकिन जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो हमें फिर से लिखने की जरूरत नहीं है। इतनी बात समझ में आई? ठीक। तो जब भी हमें उस स्पेशल काम को करना हो तो हम उस फंक्शन को क्या कर सकते हैं? कॉल कर सकते हैं। ठीक। अब बोलोगे भैया ये बातें तो समझ में आ गई, अब अगर हमें लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? उससे पहले कुछ और बातें इसके बारे में समझ लो। ये जो फंक्शन होते हैं ना, ये दो तरीके के होते हैं। भाई, फंक्शन कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। पहला होता है प्रीडिफाइंड फंक्शन, या इसी को बिल्ट इन फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? बिल्ट इन फंक्शन कहते हैं। बिल्ट इन फंक्शन या प्रीडिफाइंड फंक्शन, ये कौन सा फंक्शन है भाई? पहला टाइप फंक्शन है। दूसरा टाइप जो इसमें होता है वो होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन, मतलब यूजर के द्वारा डिफाइन किया गया फंक्शन। इतनी बात समझ में आई? ओके। एक पॉइंट और इसके बारे में ध्यान में रखना कि जो फंक्शन होता है ना भाई, ये फंक्शन का एक सिंबल होता है और उस सिंबल को हम लोग कहते हैं पैरेंथेसिस। मैंने आपको कई सारे कोड कराए हैं पीछे के जितने भी लेक्चर हैं उनमें से, तो मैंने कई बार कोई वर्ड लिख करके लास्ट में पैरेंथेसिस का सिंबल लगाया था और मैंने बोला था कि जब भी किसी वर्ड के बगल में पैरेंथेसिस का सिंबल लगा हो तो समझ जाना वो एक तरह का फंक्शन है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने बताया आपको। अगर आपने सारे के सारे वीडियो लेक्चर को फॉलो करा है तो आपको बहुत सारी चीज़ें पहले से पता होगी। ठीक, चलो। अब बहुतों के मन में एक सवाल आ रहा होगा, सर समझ में आ गया, लेकिन अगर हमें एग्जाम में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? ठीक है जी, अगर हमें एग्जाम में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? चलो सुनो ध्यान से। तो भाई देखो, अगर तुम्हें लिखना हो एग्जाम में तो कैसे लिखेंगे? सिंपल, तो लिखना इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग, इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग। फंक्शन, जो चीजें मैंने बोला है ना वही चीजें यहाँ पे लिख रहा हूँ। फंक्शन इज अ स्मॉल पार्ट, a small part of a small part of a program, a small part of a program that does a specific job। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल सर, आ गई। अच्छा, इसी में लिख सकते हो यू कैन कॉल इट, आप इसे कॉल कर सकते हो whenever you need that job done। ठीक है जी, जो चीजें मैंने बोला है वही चीजें यहाँ पे लिखा है। ठीक है, अभी फिर से एक बार समझा दूंगा। अच्छा, इसी में आप लिख सकते हो इट अवॉइड्स रिपीटेशन 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 by allowing code reuse when called। ठीक। अच्छा, इसी में आप और पॉइंट ऐड कर सकते हो भाई। और पॉइंट क्या कर सकते हो? ऐड कर सकते हो। लिखो इट हैज टू टाइप्स सच एज, जैसे कि कौन कौन से टाइप है भाई? पहला जो है भाई, पहला
ये है बिल्ट इन फंक्शन। क्या है? बिल्ट इन फंक्शन, या इसी को प्रीडिफाइन फंक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? इसी को प्रीडिफाइन फंक्शन कहा जाता है। ठीक है, प्रीडिफाइंड फंक्शन। अभी सारी चीज़ें फिर से बताऊंगा, बस अभी सुनते जाओ। और दूसरा होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। क्या होता है? यूजर डिफाइंड फंक्शन। ठीक, तो इतनी बातें हैं जो आपको ध्यान रखना है। हो सकता है पीडीएफ नीचे नहीं मिले तो आप सारी चीज़ें यहीं से लिखते चले जाओगे। ठीक है, ओके। अब जो चीज़ें मैंने यहाँ लिखा है वो वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में समझाई है। ठीक, लेकिन फिर से एक बात समझ लो क्विकली। देख भाई, फंक्शन जो होता है सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के अंदर प्रोग्राम का एक छोटा सा हिस्सा होता है जो किसी स्पेशल काम को करता है। ठीक, और जब भी हमें किसी स्पेशल काम को करना हो प्रोग्राम के अंदर तो उसके लिए हमें फिर से कोड ना लिखना पड़े, इसके लिए हमें एक ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। मतलब जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो हमें जो स्पेशल काम को करना है वो हो जाएगा। मतलब फिर से हमें प्रोग्राम रिपीट करने की जरूरत नहीं है, तो ये रिपीटेशन को भी रोकता है। इतनी बात समझ में आई? चलो फंक्शन के एक एक टाइप के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, ओके। तो पहला टाइप के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे जिसका नाम है बिल्ट इन फंक्शन, या इसी को क्या कहते हैं? प्रीडिफाइंड फंक्शन कहते हैं। अच्छा, इसी में एक पॉइंट आप और ऐड कर सकते हो, इसी में एक पॉइंट आप और ऐड कर सकते हो। ठीक है, यहीं पे मैं लिख देता हूँ सारी चीज़ें, यहीं पे मैं एक पॉइंट लिख देता हूँ। ठीक है, ये जॉब को मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक, ओके। आप यहाँ पे लिख सकते हो कि इट्स सिंबल, इट्स सिंबल इज पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस दैट इज। ठीक है, क्या मतलब है इसका? कि जो फंक्शन है इसका सिंबल क्या भाई? इसका सिंबल है पैरेंथेसिस। मतलब कोई भी वर्ड लिखा हुआ रहेगा और राइट साइड में पैरेंथेसिस का सिंबल लगा हुआ रहेगा तो समझ जाना वो क्या है, वो फंक्शन है। जैसे देखो मैंने प्रोग्राम में कई बार मेन फंक्शन के बारे में बताया भाई ऐसे। तो देखो ये पूरा का पूरा क्या होता है? ये एक फंक्शन होता है। समझ आई बात? इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल आ गई सर, आगे बढ़ो। चलो ठीक है, तो मैं अब पहला टाइप के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है बिल्ट इन फंक्शन। क्या नाम है भाई? बिल्ट इन फंक्शन। तो हेडिंग बना लो बिल्ट इन फंक्शन। क्या हेडिंग बनाओगे भाई? बिल्ट इन फंक्शन। अब ये बिल्ट इन फंक्शन क्या होता है सुनना ध्यान से, जो भी चीज़ें बताऊंगा अभी मैं इसके बारे में नोट्स भी आपको दूंगा। ठीक, तो एक चीज़ मुझे कमेंट में बताना कि मैंने हेडर फाइल पढ़ाया था, हेडर फाइल आपको समझ में आई? अगर हेडर फाइल समझ में आया तो मैंने आपको पीडीएफ में कुछ हेडर फाइल के लिस्ट दिए थे और उस हेडर फाइल के अंदर कौन कौन से फंक्शन होते हैं ये चीज़ें मैंने आपको बोला था कि आप अपनी कॉपी में नोटबुक में लिख लेना। तो क्या आपने लिखा है? क्या आपने लिखा है कमेंट करके बताओ वीडियो का टाइम मेंशन करते हुए। ठीक है जी, तो चलो पहला नंबर पार्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है बिल्ट इन फंक्शन। आज के इस वीडियो में हम लोग सिर्फ दोनों टाइप के बारे में पढ़ेंगे, फिर इसके बारे में और भी चीज़ें हैं जैसे अलग अलग फंक्शन है उसको आज के इस वीडियो में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, शाम को मैं ये वीडियो को शूट कर रहा हूँ। ठीक है, और मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है तो मैं आज आगे और भी नहीं पढ़ा पाऊँगा। ठीक, चलो तो पहला जो पार्ट है भाई, पहला पार्ट वो क्या है भाई? ये है प्रीडिफाइंड फंक्शन। क्या है? प्रीडिफाइंड फंक्शन, या इसी को क्या कहते हैं? बिल्ट इन फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? बिल्ट इन फंक्शन कहते हैं। यार इतनी बात समझ में आई? हाँ जी सर, आ गया। देख, अब ये बिल्ट इन फंक्शन क्या होता है भाई बता दो। देखो सुनना ध्यान से, ये जो बिल्ट इन फंक्शन होता है ये वैसे फंक्शन होते हैं जो प्रोग्राम में पहले से प्रेजेंट हो, मतलब जो सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के अंदर पहले से प्रेजेंट होते हैं। द फंक्शन विच इज प्रेजेंट बाय डिफॉल्ट इन द सी प्लस प्लस प्रोग्राम दैट इज नॉन एज बिल्ट इन फंक्शन और प्रीडिफाइंड फंक्शन। ठीक है, अरे इतनी बात समझ में आती है? बिल्कुल आती है सर। अरे इतनी बात समझ में आती है? बिल्कुल समझ में आती है। ठीक, अच्छा एक चीज सुनना, इसके बाद हम लोग यूजर डिफाइन के बारे में पढ़ेंगे। तो यूजर डिफाइन जो फंक्शन होगा उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। ठीक है, ओके। तो हम लोग जो है पे पहले पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है? प्रीडिफाइन फंक्शन, या इसी को बिल्ट इन फंक्शन कहते हैं। तो अगर इसे डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे भाई? सुनना ध्यान से, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे दोज फंक्शन विच आर प्रेजेंट बाय डिफॉल्ट in C++ programming
in C++ programming is known as built-in function. built-in function, ठीक है। जैसे मैं लिख सकती हूँ इट इज ऑल्सो नॉन एज प्रीडिफाइंड फंक्शन, इसी को प्रीडिफाइंड फंक्शन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, प्रीडिफाइंड फंक्शन, ठीक, ओके। अच्छा, इसकी एग्जांपल में लिख सकते हो, फॉर एग्जांपल सर एग्जांपल में क्या लिखेंगे, सुनना ध्यान से। एग्जांपल में आपको वे सारी चीज़ें लिखनी है जो मैंने हेडर फाइल के नीचे जितने भी लिखने के लिए आपको बोला था। एक छोटी सी आपको पीडीएफ मिली होगी, उसमें हेडर फाइल के नाम थे, उस हेडर फाइल के नीचे कुछ फंक्शन थे, उसी फंक्शन में से आपको कुछ फंक्शन एग्जाम्पल में दे देना है जब भी आप एग्जाम में लिखो, ठीक है। मतलब जो पहले से प्रेजेंट हो प्रोग्राम में, जो पहले से फंक्शन प्रेजेंट है, उन सारे फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, उन सारे फंक्शन को हम बोलेंगे प्रीडिफाइंड फंक्शन या बिल्ट इन फंक्शन। याद रखना, जो प्रीडिफाइंड फंक्शन होते हैं ये हमेशा छोटे ABCD में लिखे हुए रहेंगे, छोटे यानी लोअर केस ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट में लिखे हुए रहेंगे। तो एग्जांपल में हम क्या लिख सकते हैं भाई, एग्जांपल में लिख सकते हैं गेट फंक्शन, गेट ch फंक्शन, ठीक है, गेट ch फंक्शन, ठीक है, पुट फंक्शन, पुट लाइन फंक्शन, ठीक है। तो ये सारे जो है, ये सारे के सारे क्या भाई, ठीक। इसके अलावा हम इसमें और कौन सा लिख सकते हैं भाई, गेट लाइन लिख सकते हैं, ठीक। तो इसी तरीके से और भी फंक्शन है जो आपको याद रखना है, जैसे सेट डब्ल्यू फंक्शन, ठीक है। इसके अलावा आप मैथ डॉट एच में जो आता है, इसमें मैथ डॉट एच एक हेडर फाइल है और इसके अंदर जो फंक्शन आता है जैसे पाव, ये लिखना है भाई, हेडर फाइल नहीं। तो इस तरीके से और भी हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये जो कुछ है ये फंक्शन के नाम है, ध्यान रखना, ये फंक्शन के नाम है, ठीक। गेट ch हो गया, गेट हो गया, पुट हो गया, पुट लाइन हो गया, गेट लाइन हो गया, शेड डब्ल्यू हो गया, पाव हो गया, ये सारे के सारे क्या भाई, ये सब प्रीडिफाइंड फंक्शन है जो प्रोग्राम में पहले से डिफाइन किए गए हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है, बिल्कुल सर आती है। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो सुनो, ये जो फर्स्ट पार्ट है ये खत्म हो गया, मतलब फंक्शन का पहला पार्ट में बस हमें इतना ही पढ़ना है, ठीक है। दूसरा पार्ट के बारे में बात करते हैं, ठीक, दूसरा पार्ट के बारे में बात करते हैं। तो इसको इरेज करता हूँ, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है जी, आप चाहो तो इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ओके। तो फिलहाल मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक। तो दूसरा यहाँ पे हम लोग पार्ट की बात करेंगे। तो दूसरा फंक्शन जो हम लोग बात करेंगे उसका नाम क्या भाई, उसका नाम है यूजर डिफाइंड फंक्शन। क्या, यूजर डिफाइंड फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो ये कौन से फंक्शन होते हैं, सिंपल, इसी में कुछ करेक्शन करूंगा, बहुत ज़्यादा लिखूंगा नहीं, ठीक। तो देखो मैं इसमें जो चीज़ें लिखूंगा वो आपको लिखना है साथ में, ठीक। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ फिलहाल। तो यूजर डिफाइन फंक्शन क्या है, यूजर डिफाइन, इससे क्या समझ रहे हो, वैसे फंक्शन जो यूजर के द्वारा डिफाइन किए गए हों, ठीक है जी, समझ में आई बात। वैसे फंक्शन जो यूजर के द्वारा डिफाइन किए गए हों, उन सारे फंक्शन को क्या बोलेंगे हम लोग, यूजर डिफाइन फंक्शन बोलेंगे। तो अगर आपको लिखना हो तो कैसे लिखोगे, द फंक्शन विच इज क्रिएटेड बाय यूजर इन द C++ प्रोग्रामिंग दैट इज नॉन एज यूजर डिफाइन फंक्शन। वे सारे फंक्शन जो C++ प्रोग्रामिंग के द्वारा यूजर के द्वारा डिफाइन किया गया हो, यूजर मतलब हमारे और आपके द्वारा, ठीक है। चलो जी, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इसकी डिफिनेशन, बड़ी सिंपल है। तो लिखो दोज फंक्शन विच आर created by users in C++ programming is known as user defined function, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, ओके जी। तो ये क्या भाई, यूजर डिफाइंड फंक्शन होते हैं। इतनी बात समझ में आती है, बिल्कुल आती है सर। सुनना ध्यान से क्या बोल रहा हूँ मैं।
मैं ये कह रहा हूँ कि यूजर के द्वारा जो भी फंक्शन सी प्लस प्लस के अंदर डिफाइन किए जाते हैं ड्यूरिंग प्रोग्रामिंग, वे सारे फंक्शन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, यूजर डिफाइन फंक्शन बोल रहे हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? सर इतनी बात समझ में आ गई, अब आगे बताओ क्या करना है? कुछ नहीं करना। तो ये जो यूजर डिफाइन फंक्शन है, इसके एग्जाम्पल में लिख सकते हो भाई, फॉर एग्जाम्पल इसके एग्जाम्पल में यूजर के द्वारा डिफाइन किया गया तो कुछ भी डिफाइन कर दो। जैसे मैं यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ हैप्पी नाम का। क्या? हैप्पी। ये क्या है? एक यूजर डिफाइन फंक्शन है भाई, अपने से क्रिएट कर रहा है। ठीक है, एक फंक्शन में यहाँ पे चलो मून नाम का क्रिएट कर देता हूँ। मून ये क्या है? एक फंक्शन है जो कि यूजर के द्वारा डिफाइन किया है। मैं स्टार नाम का एक फंक्शन क्या करता हूँ, डिफाइन कर लेता हूँ। इसी तरीके से और भी अपने मन से, मतलब जो भी मन में आपको आ रहा है वो अपने तरीके से कोई भी एक फंक्शन को क्रिएट कर सकते हो। कुछ और पॉइंट मेंशन कर देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे लिख सकते हो इट कैन बी रिटन इन बोथ केसेस ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है जी, इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इसका क्या मतलब है भाई? ये जो यूजर डिफाइन फंक्शन होते हैं ना, इस यूजर डिफाइन फंक्शन को आप इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट हैं उसमें बड़ा छोटा दोनों से लिख सकते हो। जैसे मैं इसी में एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे मान लो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ स्कूल नाम का। ठीक है, ये क्या है हमारे पास भाई? एक फंक्शन है। क्या है? एक फंक्शन है जो कि यूजर के द्वारा क्रिएट किया गया है। ठीक, तो देखो यहाँ पे आप एक बड़े अक्षरों से भी लिख रहे हो, छोटे अक्षरों से भी लिख रहे हो, मतलब इट्स डिपेंड ऑन यू। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से अक्षर में लिख रहे हो। भाई ये यूजर डिफाइन फंक्शन के अंदर ही होगा। यूजर डिफाइन फंक्शन के अंदर यूजर अपने तरीके से क्रिएट कर सकता है जो फंक्शन चाह रहा है वो वैसा। लेकिन ये प्रीडिफाइन में उसमें वही फंक्शन यूज करने हैं जो पहले से प्रेजेंट है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल आ गई सर। अब देखो फंक्शन के कुछ प्रोग्रामिंग होते हैं, उसको करके देखते हैं। इससे पहले फंक्शन के कुछ सिंटैक्स होते हैं। सिंटैक्स मतलब ढांचा, मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसके बेसिस पे आप आगे के प्रोग्राम को करेंगे, एक तरह का फॉर्मूला। ठीक है, चलो तो आओ इसको समझते हैं कि ये होता क्या है। बेसिकली ये क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। ठीक, तो आप सारी चीज़ें साथ साथ में लिखते चलना भाई, और रिवीजन करते रहना। जो लोग रिवीजन नहीं करते हैं बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है भाई। ठीक है, ओके। टेस्ट ली जाएगी जैसे ही चैप्टर खत्म हो गई। ठीक, उसमें आपको 50 क्वेश्चन दिया जाएगा। कितने? 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे। और याद रहे, अगर मैं टेस्ट नहीं ले पाऊँ चैप्टर खत्म होने के बाद तो मुझे याद दिला दोगे कमेंट में कि सर टेस्ट के लिए बोला था आपने, टेस्ट अभी तक नहीं लिया है। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है? बिल्कुल आती है। इसके सिंटेक्स के बारे में बात करेंगे तो ध्यान रखना ये सिंटेक्स होता क्या है। देख भाई, सिंटेक्स की बात कर रहे हैं हम लोग, सिंटेक्स ऑफ फंक्शन, फंक्शन के सिंटेक्स। ठीक है जी, तो क्या होता है देखो, पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं वॉइड। क्या लिखते हैं? वॉइड। अब वॉइड क्या है कमेंट में बताना टाइम को मेंशन करते हुए। यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन। ठीक, अरे इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल आ गई सर। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ऐसे, फिर यहाँ पे लिखेंगे स्टेटमेंट। क्या लिखेंगे? स्टेटमेंट। ठीक है, समझ में आई बात? बिल्कुल। फिर यहाँ पे आपको करना है क्लोज। फिर यहाँ लिखना है आपको वर्ड मेन। क्या लिखना है? वर्ड मेन। ठीक, फिर यहाँ पे आपको क्या करना है भाई, इस तरीके से क्लोज ओपन करना है। यहाँ पे लिखना है CLR SCR। ठीक, और यहाँ पे फिर से आपको लिखना है फंक्शन नेम, फंक्शन नेम। अरे इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल। यार यहाँ पे आपको लिखना है गेट CH। क्या लिखना है? गेट CH, और फिर लास्ट में ये आपको क्लोज कर देना है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल आ गई सर, इतनी बात समझ में। अगर इतनी बातें समझ में आई तो बहुत अच्छी बात है भाई। अगर इतनी बातें समझ में आई तो बहुत अच्छी बात है। तो देखो ये है क्या अपने पास, ये है सिंटेक्स। क्या है भाई? एक सिंटेक्स है। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है जिसकी मदद से आपको काम करना है। ठीक, अब देखो इसमें बहुत कुछ नहीं है, ये फॉर्मूला है जिसको आपको याद रखना है। सबसे पहले वर्ड फंक्शन। तो वर्ड लिखना है आपको। अब फंक्शन में वे फंक्शन को लिखने हैं जो आप खुद से क्रिएट कर रहे हो या जो भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। ठीक, उसके बाद क्या करना है, प्रोग्राम को ओपन करना है, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट लिखनी है और इसको क्लोज कर देना है। फिर ये वर्ड मेन आपको लिखना है, बिकॉज मैंने आपको बताया था कि मेन इज अ कंपलसरी फंक्शन। जब तक ये नहीं रहेगा प्रोग्राम आगे एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ठीक, फिर आपको CLR SCR, मतलब इसका पूरा मतलब क्या होता है? क्लियर स्क्रीन। क्लियर स्क्रीन का काम क्या होता है भाई?
क्लियर स्क्रीन का मतलब होता है कि स्क्रीन में जो भी प्रीवियस डेटा है उसको इरेज कर देगा, ठीक है। वरना कई बार क्या होता है कि जब भी आप टर्बो C7 एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो उसमें आपको पूरा एक ब्लू पेज दिख रहा होगा, ऊपर में आपको कुछ भी लिखा हुआ नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन जब आप प्रोग्राम करेंगे तो आप प्रोग्राम सही करेंगे लेकिन एरर आ जाएगा, ठीक है जी। तो एरर क्यों आता है? क्योंकि बैकग्राउंड में कुछ चीज़ें लिखी हुई रहती हैं, तो उसी बैकग्राउंड में जो प्रीवियस चीज़ें लिखी हुई है, पहले से जो चीज़ें लिखी हुई है, उसको ये फंक्शन क्या करता है? इरेज करने का काम करता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल। अब देखो हमारे पास ये फंक्शन का सिंटेक्स तो मिल गया, लेकिन अगर हमें एक प्रोग्राम को लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? अगर हमें एक प्रोग्राम को लिखना हो तो कैसे लिखेंगे भाई? तो चलो मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है, और उस क्वेश्चन को इस सिंटेक्स के मदद से आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, तो आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएगी, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। वो क्वेश्चन क्या है कि राइट अ प्रोग्राम राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले टू नंबर then find sum by using function। क्या कह रहा है क्वेश्चन? सुनना ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है कि तुम्हें दो नंबर का सम निकालना है फंक्शन का यूज करते हुए। अरे इतनी बात समझ में आई? तुम्हें दो नंबर का क्या निकालना भाई? दो नंबर का क्या निकालना है? दो नंबर का सम निकालना है फंक्शन का यूज करते हुए, ठीक है। क्या निकालना है? सम। अब अगर इसको निकालना हो तो कैसे लिखेंगे? सुनना ध्यान से। सबसे पहली बात यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो ध्यान से, वर्ड फंक्शन। लेकिन क्या हम यही चीज़ें यहाँ पे लिखेंगे? नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें लिखनी होती हैं। जैसे सर हेडर फाइल, क्या लिखना होता है? हेडर फाइल। तो हेडर फाइल, दो हेडर फाइल ऊपर से याद रखना। कौन कौन सा? एक मैंने आपको बताया था conio.h और दूसरा iostream.h। अब ये दोनों बार बार यूज करना ताकि आपके मन में एक हेडर फाइल का जो स्ट्रक्चर है वो बना रहे, क्योंकि बार बार अगर आप अलग अलग हेडर फाइल यूज करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको अलग अलग फंक्शन यूज करने पड़ेंगे। याद रखना, आपको पेपर में अच्छी रिप्रेजेंटेशन देनी है, आपको बहुत ज़्यादा वहाँ पे कोड करके नहीं दिखाना है। एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछेगा उसके अकॉर्डिंग सही कोडिंग करके आनी है, पेपर में करना है, इसलिए ज़्यादातर प्रैक्टिस पेपर में करना। कुछ मूर्ख तो ऐसे होते हैं भाई लेक्चर देख लेंगे, प्रैक्टिकल कहाँ करें? बेटा प्रैक्टिकल कॉपी में करो, क्योंकि एट द एंड तुम्हें पेपर में ही दिखाना है। वहाँ पे ही नहीं बोलेगा लो एक तुमको डेस्कटॉप दे दिए हैं उस पर सारी चीज़ें करो, कुछ नहीं मिलेगा, वहाँ पेपर पे करके दिखाना है। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस पेपर पे करोगे, जितना एक्यूरेसी पेपर पे दिखाओगे, उतने ही मार्क्स तुम्हारे पेपर में आ रहे होंगे भाई, ठीक है। तो पेपर पे प्रैक्टिस करनी है। कंप्यूटर साइंस क्लास 11-12 के लिए प्रैक्टिकल नीड नहीं होती है, जितना चीज़ें बता रहा हूँ काफ़ी है, ठीक है। चलो तो सबसे पहले हेडर फाइल लिखा जाएगा, तो मैं यहाँ पे एक हेडर फाइल लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ? हैच इंक्लूड, यानी इसको क्या बोलते हैं? पॉन्ड साइन। तो पॉन्ड साइन के साथ क्या लिखेंगे? इंक्लूड। और यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई? iostream.h। क्या लिखेंगे? iostream.h। इसी में एक और हेडर फाइल ले लेता हूँ, ये दोनों हेडर फाइल को आप रट लो, ठीक है। आप चाहो तो और भी हेडर फाइल को यूज कर सकते हो, बट आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि हम कौन कौन सा हेडर फाइल यूज कर रहे हैं, उसी को बार बार यूज करो ताकि आप लास्ट में अच्छा कर सको। ज़्यादा हेडर फाइल यूज करने के चक्कर में पता चलेगा एक भी याद नहीं रहा, ठीक। चलो तो यहाँ पे मैंने ये लिख दिया। अब आपको क्या करना है? ये सारे के सारे जो सिंटेक्स है इसको यूज करना है। क्या लिखा हुआ पहले? वर्ड, ठीक है। और देखो यहाँ जो फंक्शन लिखा हुआ है ना, यहाँ पे एक फंक्शन अपने मन से कोई मानना होता है, मतलब यूजर के द्वारा एक फंक्शन क्रिएट किया जाता है। तो चलो मैं एक फंक्शन यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ स्टार नाम का। क्या? स्टार नाम का एक फंक्शन मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। अब देखो क्या है? ओपन कर दिया मैंने। फिर स्टेटमेंट, क्या है भाई? स्टेटमेंट है। क्या है? स्टेटमेंट है। तो इस स्टेटमेंट में क्या करना होता है? सुनो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ आपको नहीं करना। यहाँ पे आपको कुछ नंबर लेने हैं, जैसे मान लेता हूँ मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इंट, और यहाँ पे ले लेता हूँ ए बी, और हमें निकालना क्या भाई? सम। क्या निकालना है? सम, ठीक है। इस तरीके से मैंने ले लिया, ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट के अंदर आएगा। अब देखो ए बराबर मैं मान लेता हूँ चलो 20, ठीक है। बी बराबर मैं मान लेता हूँ 30, ठीक है। अच्छा हमें इसको करना क्या है? सम। तो इसको ऐसे लिखेंगे, सम इज इक्वल टू ए प्लस बी। क्या लिखेंगे? ए प्लस बी, ठीक। और हम क्या कर रहे हैं? इसको डिस्प्ले कर रहे हैं, हमें दो नंबर को क्या कर रहा है भाई? डिस्प्ले करने के लिए बोल रहा है। तो सी आउट के साथ इसको लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे सम, ठीक है, इक्वल टू, फिर डबल कोट लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे ऐसे सम, और फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे? इंडल। क्या लिखेंगे? इंडल। इतनी बात समझ में आई?
बिल्कुल, आप इसको कर देंगे क्लोज। देखो ये पूरा का पूरा खत्म हो गया। हमें स्टेटमेंट लिखना था, पहले वर्ड, फिर यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक का काम खत्म हो गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का काम क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल आ गई सर, इतनी बात समझ में? बिल्कुल 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 आ गई इतनी बात समझ में। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना, जो चीज़ यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, फिलहाल मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ से आपको सारी चीज़ें लिखना है, तो ये पूरा लाइन उतार दो, ये पूरा लाइन यहाँ पे लिख दो। क्या लिखेंगे, वर्ड मेन। ठीक है, वर्ड मेन मैंने लिख दिया। फिर यहाँ से आपको क्या करना है, ओपन। क्या करना है भाई, ओपन करना है। ठीक है, क्या करना है, ओपन। फिर आपको क्या लिखना है, CLR लिख दिया, बिल्कुल लिख दिए। अब यहाँ फंक्शन नेम, तो फंक्शन नेम मतलब जो फंक्शन आपने क्रिएट करा है, तो मैंने एक स्टार नाम का फंक्शन को क्रिएट करा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्टार। क्या लिखेंगे, स्टार। ठीक है, लिख दिए, बिल्कुल। अब नीचे क्या करना है भाई, गेट सी एच। ठीक, गेट सी एच, और लास्ट में क्या करना है, क्लोज। तो देखो, फंक्शन का यूज करते हुए मैंने एक प्रोग्रामिंग कर दिया, फंक्शन का यूज करते हुए मैंने एक प्रोग्रामिंग कर दिया, फंक्शन का यूज करते हुए मैंने एक प्रोग्रामिंग को सॉल्व कर दिया। बस आपको ऐसे करना है भाई। ठीक है, क्या करना है आपको, सबसे पहले हेडर फाइल को लिखना है। देखो एक चीज मैं बताता हूँ, हेडर फाइल जब भी लिखे तो ऊपर से 2 हेडर फाइल आप याद कर ले, हमें हर बार यही वाला हेडर फाइल यूज करना है। इसी में से कुछ हेडर फाइल ऐड होंगे, जैसे कभी आप मैथ वाले फंक्शन को यूज करेंगे तो मैथ.h को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, आप जैसे मान लो कि आप स्ट्रिंग वाले अगर कोई फंक्शन को यूज कर लिया तो आपको string.h जो हेडर फाइल है उसको यूज करना पड़ेगा, तो डिपेंड करेगा उस समय। फिलहाल अभी आपको 2 याद रखना है। ठीक, तो इस तरीके से प्रोग्रामिंग आपको लिखनी है। ठीक, अच्छा, ये प्रोग्राम था जिसमें आप 2 नंबर को क्या कर रहे थे, 2 नंबर को डिस्प्ले कर रहे थे, उसका सम। इसी तरीके से अगर 2 नंबर का सम नहीं बल्कि सब्ट्रैक्शन पूछ ले, मल्टीप्लिकेशन पूछ ले, डिवीजन पूछ ले, तो क्या आप नहीं निकाल पाओगे? अगर निकाल पाओगे तो अलग अलग क्वेश्चन लिखोगे आप, एक में आप सब्ट्रैक्शन को करोगे, एक में मल्टीप्लिकेशन को करोगे, एक में डिवीजन को करोगे, और एक में मैंने सम को करा ही दिया। तो आप खुद से लिख के प्रैक्टिस करेंगे, इससे फायदा क्या होगा, इससे आपको सिंटेक्स याद हो जाएंगे और कैसे करना है चीजें वो आपको पता चल जाएगा। अच्छा, इसमें कुछ चीजें हैं जिसको ध्यान देना, जैसे देखो यहाँ पे सम लिखा हुआ है और फिर से सम लिखा हुआ है। 2 बार सम लिखने का मतलब क्या है, 2 बार सम लिखने का मतलब है भाई, देखो अगर तुम यहाँ पे सम लिखोगे, ठीक है, अगर यहाँ पे तुम सम लिखोगे तो क्या होगा, सुनना, जब इसे रन कराओगे तो आउटपुट में तुम्हें सम दिखेगा। ठीक है, बस इतना ही दिखेगा, सम। लेकिन जब एक बार और सम को लिखोगे तो इसके इक्वल टू में जो तुम सम कर रहे हो उसकी वैल्यू दिखेगी। जैसे इन दोनों को अगर हम सम करें 20 + 30 तो यहाँ पे 50, तो इस तरीके से तुम्हें आउटपुट दिखेगा। ठीक है, तो अगर हम एक बार सम लिख रहे हैं तो हमें सिर्फ सम दिखेगा, 2 बार लिख रहे हैं तो उसका वैल्यू हमें जोड़ करके दिखाएगा। ठीक है, इसलिए 2 बार लिखा जाता है। दूसरी बात, आप बोलेंगे सर ए का वैल्यू 20, बी का वैल्यू 30 कहाँ से ले लिए? भाई ये अपने से करके दिखाए हैं। अगर 2 वैल्यू को हमें क्या करना है, एंटर कराना, 2 नंबर को, मैंने बोला था जब भी नंबर हमें एंटर कराना हो तो उसके लिए कोई एक वेरिएबल कंसीडर करते हैं, तो 2 नंबर के लिए 2 वेरिएबल मैंने मान लिया, सभी के लिए अलग अलग एक वैल्यू मान लिया। ठीक है, और इसकी हमको प्रोग्रामिंग करके दिखानी है, तो हमें लास्ट में क्या दिखेगा, ये दिखेगा। ठीक है, ओके, इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल आ गई सर। तो आप सब्ट्रैक्शन करके देखोगे, मल्टीप्लिकेशन करके देखोगे, डिवीजन करके देखोगे। आज के इस वीडियो में इतना ही, ज़्यादा बात नहीं करेंगे। ठीक है, वीडियो में आपको क्या चीज़ें समझ में नहीं आती है बताना। मैंने एक लास्ट में पोल जनरेट किया था लास्ट टाइम, तो उसमें मैंने पूछा था कि मतलब 3 ऑप्शन मैंने दिया था, वीडियो लेक्चर समझ में नहीं आते, वीडियो लेक्चर समझ में आते हैं बट दूसरे एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहा हूँ जिसकी वजह से टाइम नहीं मिलता, और तीसरा था कि मुझे CS के लेक्चर नहीं देखने हैं। तो इसमें ज़्यादातर जो वोटिंग किया गया है वो बी वाले ऑप्शन पे किया गया है, और फर्स्ट वाले ऑप्शन पे भी कुछ बच्चे किए हैं। तो भाई जो फर्स्ट वाले ऑप्शन पे किए हैं क्या प्रॉब्लम है बता के जाना। और आज के इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद, वंदे मातरम। उससे पहले एक छोटी सी बात कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फंक्शन के और भी अलग अलग नाम हैं उसके बारे में पढ़ रहे होंगे। ठीक है जी, तो जय हिंद, जय महाकाल, जय शंभू, बाय।